वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 24 दिसंबर 2021 और 24 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इसे भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहते हैं और राष्ट्रीय किसान दिवस भी कहते हैं। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मनाया जाता है। एक्चुअल में चौधरी चरण सिंह जी जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने सबसे ज्यादा किसानों के हितों के लिए काम किया है, इसीलिए इनकी जयंती पर भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो दिसंबर में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे मैंने यहाँ पे बिल्कुल सीक्वेंस में लिख दिए हैं। जैसे अभी 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया गया, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया, 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया। तो दिसंबर के सारे इंपोर्टेंट डे मैंने यहाँ बिल्कुल सीक्वेंस में लिखे हैं, इनको आपको एक बार रिवाइज जरूर कर लेना है। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है दिव्या हेगड़े ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये है दिव्या हेगड़े। उडुपी कर्नाटक में एक जगह है उडुपी, यहीं की है ये भारतीय जलवायु कार्रवाई उद्यमी दिव्या हेगड़े, और इन्होंने ही नेतृत्व प्रतिबद्धता 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार एडवांस टैक्स कलेक्शन कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो लास्ट फाइनेंस ईयर की कंपैरिजन में इस फाइनेंस ईयर में एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या होता है एडवांस टैक्स कलेक्शन? तो आप क्या करते हो, पूरा साल जब कंप्लीट हो जाता है, यानी कि पूरा वित्त वर्ष जब कंप्लीट हो जाता है, उस टाइम टैक्स देते हो। लेकिन जो बड़े टैक्स पेयर होते हैं उनसे एडवांस में टैक्स लिया जाता है, हर तिमाही पर उनसे टैक्स लिया जाता है। तो भारत में अब एडवांस टैक्स कलेक्शन 54% बढ़ गया है लास्ट फाइनेंस ईयर के कंपैरिजन में। अब वित्त मंत्रालय की बात है तो प्रेजेंट टाइम पे हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी वेस्ट इंडीज आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2022 की मेजबानी करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईसीसी, तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? दुबई में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग वार्कले। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। कौन है? जियोफ एलार्डिस। अच्छा, आईसीसी की बात है तो आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का अभी आधिकारिक गीत जारी किया गया था। इसका नाम क्या था? गर्ल गैंग। ये गीत है गर्ल गैंग। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत है गर्ल गैंग। अच्छा, आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के अभी नए अध्यक्ष बने थे सौरभ गांगुली। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2021 यूएई और ओमान में हुआ। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2022 ये कहां पे होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो इतना आपको आईसीसी से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के सबसे लंबे पुल
टे सेतु का उद्घाटन कहां हुआ है? तो उड़ीसा में एक जगह है कटक, यहां पे टे सेतु का उद्घाटन उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब इसका नाम टे सेतु क्यों है? तो अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है टे, इसकी शेप का है ये सेतु, टे सेतु, और 111 करोड़ की लागत से इसको बनाया गया है। इसका उद्घाटन अभी उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने किया। अब बात है उड़ीसा की, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। अच्छा, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण उड़ीसा में हुआ। ये कम रेंज की मिसाइल है। आपदा प्रबंधन को अभी उड़ीसा ने अनिवार्य विषय घोषित किया है। अभी जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स जारी किया गया था उसमें उड़ीसा टॉप पर रहा था। उड़ीसा में स्वच्छ बिंदु सागर पहल शुरू हुई। स्मार्ट हेल्थ कार्ड वितरण का शुभारंभ उड़ीसा में हुआ था। गरिमा नाम की एक नई योजना उड़ीसा में शुरू हुई। उड़ीसा में ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना शुरू हुई है। ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना ये उड़ीसा में शुरू हुई। और उड़ीसा का एक शहर है पुरी, ये इंडिया का इकलौता ऐसा शहर बन गया है जहां पे 2400 घंटे स्वच्छ पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। अच्छा, उड़ीसा में सुनावेड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और गहिर मठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, उड़ीसा में चिल्का लेक है, यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। उड़ीसा में नुआखाई उत्सव मनाया जाता है। अच्छा, पिछले 3 दिन से लगातार मैं उड़ीसा के बारे में बता रहा हूं। नुआखाई उत्सव ये कब मनाया जाता है? जब नई फसल तैयार हो जाती है। उड़ीसा में रज पर्व मनाया जाता है, इसे रजा पर्वा भी कहते हैं। अच्छा, चैत्र यात्रा उत्सव भी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा में रुसेकुलिया बीच है और गोल्डन बीच है। उड़ीसा के ये 2 गांव इंपोर्टेंट हैं, एक है वेंकट रायपुर और दूसरा है नोलियासाई। इन दोनों गांवों को अभी यूनेस्को ने सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था। उड़ीसा में लिंगराज टेम्पल है, कोणार्क टेम्पल है और जगन्नाथ टेम्पल है। उड़ीसा में भितरकनिका नेशनल पार्क भी है। अभी केंद्र सरकार ने उड़ीसा के पाइका विद्रोह को स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था। पाइका विद्रोह ये 1820 में हुआ था। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने यह मांग की कि इसको स्वतंत्रता के पहले युद्ध के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। अभी स्वतंत्रता का पहला युद्ध किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति को। लेकिन केंद्र सरकार ने पाइका विद्रोह को पहले युद्ध के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। अच्छा, अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक एवं तकनीकी संगोष्ठी अभी उड़ीसा में आयोजित की गई। उड़ीसा में नंदन कानन चिड़ियाघर है। यहाँ पे अडॉप्ट एन एनिमल स्कीम चल रही है। नंदन कानन चिड़ियाघर ये उड़ीसा में है। तो इतना आपको उड़ीसा के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूनिकॉर्न कंपनियां ये कौन सी कंपनियां होती हैं? ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 अरब से अधिक होता है उनको हम यूनिकॉर्न कंपनी कहते हैं। तो ऐसी कंपनियों की सबसे ज्यादा संख्या है अमेरिका में। तो अब यूनिकॉर्न कंपनियों के मामले में अमेरिका टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सेकंड नंबर पे है चाइना और थर्ड नंबर पे अपना देश भारत पहुंच गया है। अब अमेरिका, तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ने अभी अपना खुद का सोशल मीडिया ऐप ट्रुथ सोशल लॉन्च किया था। अमेरिका की विदेश मंत्री कौन है? एंटनी ब्लिंकन। इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कोप इंडिया, वज्र प्रहार, टाइगर प्रम्प और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। अभी अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव बनी थी क्रिस्टीन वर्मुथ। और यूएई को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है अमेरिका। पहले नंबर पे कौन है? इराक। अभी जबरन धर्म रोकथाम अधिनियम पारित किया था अमेरिका ने। तो इतना आपको अमेरिका के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए विधेयक पारित किया है? तो अभी झारखंड की विधानसभा ने मॉब वायलेंस और लिंचिंग को रोकने के लिए
एक विधेयक पारित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब झारखंड ने पारित किया, तो ये है मैप में झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के गवर्नर कौन है? रमेश बैस। अच्छा, झारखंड में अभी मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभा को पोषित करने के उद्देश्य से सहाय योजना शुरू की थी। सरहुल और रोहिणी त्योहार ये झारखंड के इंपोर्टेंट त्योहार है। झारखंड में नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना शुरू हुई। झारखंड की सोहराई और कोबर आर्ट को अभी जीआई टैग मिला था। बिरसा हरित ग्राम योजना झारखंड में शुरू हुई। झारखंड में पारसनाथ, हजारीबाग, डलमा, पालकोट, महुआधनार ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। कौन कौन सी? पारसनाथ, हजारीबाग, डलमा, पालकोट और महुआधनार ये झारखंड की इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। झारखंड में अभी बेतला नेशनल पार्क है और पलामू टाइगर रिजर्व है। बेतला नेशनल पार्क और पलामू टाइगर रिजर्व ये झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की है? तो अभी यूएई ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त करने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है और इसमें 21+ की एक नई कैटेगरी को ऐड कर दिया गया है। अब ये सेंसरशिप को क्यों समाप्त किया है? तो विदेशी दर्शकों की संख्या को बढ़ाने के लिए यूएई ने सिनेमैटिक रिलीज में सेंसरशिप को समाप्त किया है। अब यूएई, तो ये है मैप में यूएई। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। यूएई की करेंसी क्या है? यूएई दिरहम। और यूएई के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? खलीफा बिन ज़याद अल नहयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो स्पाइस स्टैटिस्टिक्स एट अ ग्लांस इस बुक का विमोचन किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सब्सक्रिप्शन आधारित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस का सीईओ कौन बना है? तो भारतीय मूल की आम्रपाली गन सब्सक्रिप्शन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ओनली फैंस की सीईओ बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये है आम्रपाली गन। अब ये ओनली फैंस की सीईओ बनी है। तो ओनली फैंस की शुरुआत कब हुई थी? 2016 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लंदन में। और अब इसकी सीईओ तो यही बन गई हैं, आम्रपाली गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान में किस बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बैंकों के बीच डिजिटल भुगतान के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा, इसकी स्थापना कब हुई? 1908 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? वडोदरा में। इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? हसमुख आधिया। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? संजीव चड्ढा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी पहली किताब बैचलर डेड का विमोचन किया है? तो तुषार कपूर ने अपनी पहली बुक बैचलर डेड का विमोचन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में तुषार कपूर सिंगल पेरेंट हैं, यानी कि इन्होंने सैरोगेसी के थ्रू 2016 में अपने बेटे लक्ष्य कपूर को जन्म दिया था। इसीलिए इन्होंने ये अपनी पहली बुक बैचलर डेड लिखी है। अब बुक की बात है तो अभी ये बुक लॉन्च हुई थी, इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस। इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा था। एक ये बुक लॉन्च हुई थी मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक लॉन्च हुई प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा था। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। और एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, इसे स्टीव बॉ ने लिखा। ये एक नोवेल है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी में भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? तो एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये एशियन पुरुष चैंपियन ट्रॉफी हुई कहां पे है?
तो ये बांग्लादेश में हुई है। यहीं पे भारत ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता। अच्छा, इंडिया ने कांस्य पदक जीता, तो स्वर्ण पदक किसने जीता? स्वर्ण पदक जीता दक्षिण कोरिया ने, रजत पदक जीता जापान ने, और इंडिया ने जीता कांस्य पदक। यानी कि गोल्ड मेडल साउथ कोरिया ने, सिल्वर मेडल जापान ने और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता। अब पाकिस्तान को हराकर जीता, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। अच्छा, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी। जो भी चीज आपको याद हो जाए उसको आप मेरे साथ साथ बोला करो, जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाए। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन। ऐसे ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? डूरंड लाइन। इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 49th पैरेलल। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? 38th पैरेलल। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, इनको आपको याद रखना है। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया था कि बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण अभी पाकिस्तान ने किया। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा और इन ट्रांसजेंडर का नाम है आयशा मुगल। अच्छा, अभी निगार जौहर को अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया पाकिस्तान ने, और परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हुंडई मोटर इंडिया ने किसे अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो हुंडई मोटर इंडिया, इसने अभी अदिति अशोक को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखिए, ये हैं गोल्फर अदिति अशोक। इनको 2020 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और अब हुंडई मोटर इंडिया ने इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। अच्छा, हुंडई मोटर इंडिया लिखा देखिए, कुछ क्लिक किया माइंड में? अभी हुंडई मोटर इंडिया के नए सीईओ कौन बने थे? अंशु किम। उनका नाम आप याद रखिए। अब ये ब्रांड एम्बेसडर की बात है, तो अभी किनारा कैपिटल ने रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। स्पोर्ट्स अड्डा ने ब्रैडली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। घड़ियों की कंपनी है फॉजिल और किचन केयर ब्रांड है वंडरसेफ। इन दोनों ने कृत्य सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फिनो पेमेंट बैंक ने पंकज त्रिपाठी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सेनको गोल्ड एंड डायमंड ने कियारा अडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की कंपनी है कॉइन DCX, इसने आयुष्मान खुराना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पहले इसने अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, लेकिन अब आयुष्मान खुराना को कॉइन DCX ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। एक ये कंपनी है रियलमी, इसने KL राहुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये अभी के इंपोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अभी अनाहत सिंह ने जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। लड़कियों के अंडर 15 वर्ग में अनाहत सिंह ने जूनियर US ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट जीता है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं अनाहत सिंह। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने उड़ान योजना शुरू की। यानी कि इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्नाथ रथ यात्रा को राज्य उत्सव का टैग दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC INDRESH RC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन
विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।